अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑटो एक्सफिनिटी रिव्यू सीरीज़। और ये है इसूज़ू डी-मैक्स एक्स टेरेन की थर्ड जनरेशन जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है। इससे पहले हमने देखा काफ़ी टाइम से सेकंड जनरेशन ऑफ इसूज़ू डी-मैक्स पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर मौजूद था। अभी रिसेंटली हमने देखा जैक T9 हंटर नई एक ऑफरिंग आई पाकिस्तानी मार्केट में, तो इसूज़ू ने भी प्लान किया कि वो अपनी लेटेस्ट थर्ड जनरेशन पाकिस्तान में लॉन्च करें ताकि उस कॉम्पिटिशन में ज़्यादा हद तक रेलिवेंट रह सकें। अब अगर इसको आप देखेंगे तो बहुत ही आपको एग्रेसिव लुक आती है इस इसूज़ू डी-मैक्स से एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर जनरेशन, क्योंकि सेकंड जनरेशन के साथ एक मेन प्रॉब्लम यही था कि उसके लुक्स बहुत ही आउटडेटेड फील होने लग गई थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से मार्केट में वो रनिंग में था। अब इसकी जो प्राइस कंपनी ने लॉन्च की है वो है 1,29,75,000 रुपये, यानी तकरीबन 13 मिलियन रुपीज़। अब इस प्राइस पे ये कैसा परफॉर्म करेगा कैसा नहीं करेगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अगर इसके एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स की बात करें तो वो वी क्रॉस तकरीबन 1,25,00,000 रुपये पे था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक प्राइसिंग बहुत ही अच्छी की गई है कंपैरेटिवली। और इसके जो बाकी वेरिएंट्स हैं यहाँ पे ये मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट है कि वो भी मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, और ये उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट बन चुका है जो कि थर्ड जनरेशन एक्स टेरेन है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट एक्सटीरियर की। तो जैसे मैंने कहा कि इसकी फ्रंट की लुक्स जो हैं बहुत ही एग्रेसिव कर दी गई हैं, और आपको एक बहुत ही बड़े साइज़ में इसूज़ू की बैजिंग यहाँ पे मिलती है। टॉप पे आप देखेंगे कैरेक्टर लाइंस आपको इसकी मिलेंगी इसके हुड के अंदर, जो कि अगेन इसको एक मैसिव फील देती हैं। और अगर आप इसके फ्रंट को देखेंगे यू विल नॉट फाइंड मच ऑफ क्रोम, इनफैक्ट आपको ब्लैकड आउट क्रोम मिलेगा जो कि बहुत ही से प्रोनाउंस्ड फील देता है। और अगर आप किसी ऐसे एक्सटीरियर कलर के अंदर इसको परचेज करते हैं जो कि डिफरेंट है इसके ये पूरे एक्सेंट्स के साथ, तो आपको बहुत ही प्रोनाउंस्ड फील मिल जाती है। और अगर एक्सटीरियर कलर की ऑप्शंस की बात हो रही है तो इसके अंदर आपको मिलते हैं 8 एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस, यानी एक वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का कलर। सो कमिंग बैक टू द फ्रंट लुक्स, आपको ऑल यहाँ पे मैट ब्लैक कलर की एक्सेंट्स मिलेंगे, ब्लैकड आउट क्रोम है, यहाँ पे आपको मेश्ड आउट इसकी ग्रिल मिल जाती है फ्रंट पे, और अंडर लिप भी आपको डार्क मैट ग्रे कलर के अंदर मिलता है। बॉटम पे आपको इसके पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और अगर इसकी मेन हाईलाइट की तरफ आए वो इसके हेडलैम्प्स हैं जो कि ऑटो LED हेडलैम्प्स आते हैं इसके अंदर विद फॉलो मी होम फंक्शन एज वेल, और उसके साथ आपको यहाँ पे LED डे टाइम रनिंग लैंप्स भी मिल जाते हैं। बॉटम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसके फॉग लैंप्स मिलते हैं, और ओवरऑल अगेन बहुत ही बोल्ड बहुत ही एग्रेसिव लुक आ जाती है इस वाले वेरिएंट से एज कम्पेयर टू दी ओल्डर वन। सो अब बात कर लेते हैं इसके इंजन और उसके पावर के हवाले से। सो सबसे पहले ओपन करते हैं इसके हुड को, और यहाँ पे आपको मैनुअली इसके लेवर को ओपन करना पड़ेगा। और अगर इंजन के कंपार्टमेंट को देखें तो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन आपको लुक मिल जाती है, और काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ प्लेस्ड है। आपको हीट इंसुलेशन यहाँ पे शीट मिल जाएगी जो कि इसकी हीट इंसुलेशन का काम करेगी। और अगर इसके पावर नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले इसका जो इंजन है 3000 सीसी आपको इसके अंदर इंजन मिलता है, विच कम्स विद VGS टर्बोचार्ज इंजन जो कि इलेक्ट्रॉनिक आपको टर्बोचार्ज मिलेगा, और ये प्रोड्यूस करता है 187 हॉर्स पावर एंड 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो अगर इसूज़ू डी-मैक्स की लाइनअप के अंदर देखें तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल डी-मैक्स होने वाला है जो कि एक्स टेरेन वेरिएंट है। इससे पहले जितने वेरिएंट थे इसके मार्केट में अवेलेबल इतनी पावर प्रोड्यूस वो नहीं करते थे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इसकी जो लीग है जो इसके कंपेटिटर्स हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर टोयोटा रेवो को देखें तो उसके नंबर्स पावर के इससे कंपैरेटिवली थोड़े से बेहतर हैं। लेकिन ओवरऑल 3000 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन विद दिस अमाउंट ऑफ पावर आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड ऑन द रोड। और अगर इसकी ट्रांसमिशन को देखें तो ये आता है 6 स्पीड ऑटो सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि कंपैरेटिवली अगर वी क्रॉस को देखें उसके अंदर 5 स्पीड मिलती थी, तो मेरा ख्याल है कि गियर रेशो से इसकी काफ़ी बेहतर होने वाली है एज़ कम्पेयर टू दैट। सो अब हम चलते हैं इसके साइड एक्सटीरियर पे, और वहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से गाड़ी के अंदर फीचर्स गिवन है। सो इस थर्ड जनरेशन डी-मैक्स एक्स टेरेन के अगर साइड एक्सटीरियर को देखें तो अगेन फ्रंट की तरह आपको सेम वही एग्रेसिव लुक आती है इससे, और उसकी एक मेन रीज़न भी है कि इसके अंदर काफ़ी हद तक आपको शार्प कर्व्स मिलते हैं इसकी बॉडी के अंदर। और सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करते हैं वो इसके टायर्स हैं जो कि डार्क मैट ग्रे कलर के अंदर फिनिश में आपको मिलते हैं, और इसके अंदर आपको मिलता है टायर का ब्रांड जो है डनलप का है। और उसकी अगर प्रोफाइल की बात करें तो 265/60 R18 साइज़ के अंदर आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, और उसके ऊपर आपको ये इसकी क्लैडिंग प्लेट पूरी मिल जाती है मैट ब्लैक कलर के अंदर। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे ओवरऑल इसकी प्रोफाइल के अंदर कि आपको डार्क मैट ग्रे की बहुत सारे एक्सेंट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको ये साइड व्यू मिरर के अंदर मिलेगा, आपको इसके ये डोर हैंडल्स मिलेंगे, और आपको टॉप पे रूफ रेल आपको डार्क मैट ग्रे कलर के अंदर एक्सेंट में मिलती है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ओवरऑल एक्सटीरियर, ये आपको इसी कलर के अंदर मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल मिल जाते हैं, और आपको कीलेस एंट्री गाड़ी के अंदर मिल जाती है, यानी इफ़ यू हैव द की विद यू तो आप वन पुश ऑफ अ बटन से गाड़ी को अनलॉक करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद साइड स्टेप आपको अगेन मैट फिनिश के अंदर मिलेगा, और बैक पे आएंगे तो पूरा रोल बार आपको ये एक्सटेंशन मिल जाती है यहाँ पे
यू विल गेट दी 4x4 डिफ लॉक की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी। और ओवरऑल अगेन साइड एक्सटीरियर को देखें तो मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी इसकी रोड प्रेजेंस होने वाली है। सो कमिंग टू द रियर एक्सटीरियर ऑफ दिस Isuzu D-Max X-Terrain, अगर आप इसकी लाइट्स को देखेंगे तो बहुत ही आपको अगेन एग्रेसिव लुक में मिलेंगी। जो इसकी टेल लैम्प्स हैं LED के अंदर आपको मिलती हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर जनरेशन, बट अगेन आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको X-Terrain 3.0 इंजन की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको Isuzu D-Max की बैजिंग मिलती है। सेंटर में आपको यहाँ पे इसके हैंडल के साथ रियर आपको कैमरा यहाँ पे माउंटेड मिल जाएगा। बॉटम पे देखेंगे तो आपको ये फुट स्टेप जो है प्लास्टिक मटेरियल के अंदर मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट यू आल्सो गेट द रियर पार्किंग सेंसर्स हेयर एज वेल। अगर स्पेयर टायर को देखें तो आपको बिल्कुल इसके बॉटम पे माउंटेड यहाँ पे मिलेगा इसका स्पेयर टायर, जो कि पिकअप ट्रक्स में होता भी है। और ओवरऑल अगर इसकी फिनिश को देखें तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंप्रूव्ड। और अगर इसके ओपन करके देखें इसके लगेज ट्रे को तो आई थिंक बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं अपने किसी भी सामान को। आपको साइड पे यहाँ पे हुक्स भी मिल जाती हैं और फ्रंट पे भी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आप आसानी से कोई भी सामान को यहाँ पे टाई अप भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द रियर एक्सटीरियर ऑफ दिस Isuzu D-Max। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और चेकआउट करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हैं। सो अगर रियर एक्सटीरियर पे इसके सीट्स पे आके बैठे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप फील करते हैं वो कंफर्ट है। और जनरली अगर देखा जाए पिकअप ट्रक्स के अंदर तो जो रियर सीट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, बट रिसेंटली हमने देखा है कि जो मार्केट में ऑप्शंस आई हैं उसमें काफ़ी सीट्स में इंप्रूवमेंट की गई है। इवन जो टोयोटा रेवो GR है उसकी भी सीट्स काफ़ी हद तक इंप्रूव की गई हैं। अभी जैक T9 हंटर आया था उसकी भी सीट्स काफ़ी बेहतर थी। और अब इसके अंदर भी देखें तो इसके कुशनिंग को काफ़ी इंप्रूव किया गया है एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर सेकेंड जनरेशन। सो आपको अंडर थाई सपोर्ट अच्छी मिल जाती है इसके अंदर और सीट्स की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। और अगर लेग रूम को देखें तो काफ़ी लेग रूम आपको यहाँ पे मिलेगा, हेडरूम भी इनफ है और तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको सेपरेट हेडरेस्ट मिल जाते हैं। उसके अलावा सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलेगा विद 2 कप होल्डर्स। और अगर बाकी फीचर्स की बात की जाए तो आपको रियर पे AC वेंट्स भी इसके मिल जाते हैं। उसके साथ आपको USB Type-C की एक चार्जिंग पोर्ट मिलेगी और यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको रियर मैप पॉकेट्स इसकी मिल जाती हैं। और अगर ओवरऑल फिनिश की बात की जाए तो आई थिंक फिनिश इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे आपको एक ग्रिप हैंडल मिल जाता है दोनों साइड्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे रूम लैंप आपको इस जगह पे कोई नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको सेंटर में माउंटेड एक रूम लैंप यहाँ पे मिलता है। और उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे टॉप पे आपको स्पीकर्स इसके माउंटेड मिल जाते हैं इसके रूफ के ऊपर। यहाँ पे आपको कोट हुक्स मिल जाती हैं। सो दिस इज़ वेरी मच अबाउट इट। और अगर सेंटर पैसेंजर के हवाले से बात करें तो क्योंकि आपको सेंटर इसका बिल्कुल फ्लैट बेड नहीं मिलता, तो अगर मैं सेंटर में आके इसकी कंफर्ट चेक करूं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है। बट अगेन सेंटर वाले पैसेंजर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, लेकिन शॉर्टर जर्नीज़ के लिए आई थिंक इट विल बी सफिशिएंट इनफ। सो दिस इज़ अबाउट द फीचर्स ऑन द रियर सीट्स। और लास्ट में मैं मेंशन करता चलूँ सेफ्टी के हवाले से, इसके अंदर आपको मिलते हैं आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर और यानी उस लिहाज से भी गाड़ी कंप्लीटली कवर्ड है। अब चलते हैं इसके फ्रंट साइड पे और चेकआउट करते हैं कि ड्राइवर साइड पे कौन कौन से फीचर्स ऑफर्ड हैं। सो D-Max X-Terrain के अगर थर्ड जनरेशन के इंटीरियर में आके बैठे हो तो सबसे पहली जो आपको फील आती है बहुत ही रिफ्रेशिंग फील आती है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड जनरेशन, क्योंकि इसका जो इंटीरियर है आपको काफ़ी हद तक इस डेकेड के अकॉर्डिंगली जो मॉडर्न एस्थेटिक्स होते हैं वो सब इसके अंदर मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द सेकंड जनरेशन, जो कि काफ़ी हद तक ओल्ड स्कूल डिज़ाइनिंग में लगता था और कॉम्पिटिशन के लिहाज से आई थिंक इट वॉज वन स्टेप बिहाइंड। लेकिन अब इसके अंदर कंप्लीट रीवैम्प हो गया इंटीरियर और काफ़ी अच्छी फील देता है। अब इंटीरियर कलर की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है ब्रूनो ब्लैक कलर इंटीरियर और ये ब्रूनो ब्राउन कलर है जो कि आपको इसके डैशबोर्ड के टॉप पे मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको एक्सेंट्स इसके स्टीयरिंग में भी कंटिन्यू होते मिलेंगे। अब इसके अंदर आपको मिलती हैं ब्लैक सीट्स, लेकिन इसके अंदर एक और इंटीरियर कलर ऑप्शन है जिसके अंदर आप इसकी ब्रूनो ब्राउन कलर के अंदर आपकी सीट्स भी आपको मिल सकती हैं। आप वो वाला इंटीरियर कलर भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इस वाले के अंदर आपको ये साइड डोर के पैनल्स में आपको लेदर में ये ब्रूनो ब्राउन कलर मिल जाएगा डैशबोर्ड पे, स्टीयरिंग पे। सो ओवरऑल इसका जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है ब्लैक कलर के साथ। अब चलते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील को देख लेते हैं तो आपको राउंड शेप्ड में ही कन्वेंशनल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जिसकी फील काफ़ी अच्छी है। ब्रूनो ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर आपको मिलता है। सेंटर में आपको Isuzu की बैजिंग मिलेगी। राइट पे आपको इसके ऑटो क्रूज कंट्रोल मिल जाता है जिसके कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। लेफ्ट पे आपको इसके वॉल्यूम कंट्रोल्स, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इसके अंदर भी आपको सिल्वर एक एक्सेंट यहाँ पे मिलता है जो कि अगेन कॉम्प्लीमेंट करता है इसकी ओवरऑल बॉडी जो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है उसके साथ। उसके बाद इसकी अगर एडजस्टमेंट्स को देख लें तो आपको इसके अंदर टिल्ट
और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, ताकि आप अपने पोस्चर के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट आउट कर सकें। उसके बाद अगर इसकी फिनिश की मैं बात करूँ तो आई थिंक इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड अ लॉट एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर जनरेशन, क्योंकि उसके अंदर आपको काफ़ी हद तक प्लास्टिक मटेरियल्स मिलते थे जो कि बहुत ही फ्लिम्सी लगते थे। इसके अंदर हर चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया है विद लेदर और सॉफ्ट टच के साथ, तो आई थिंक इट लुक्स मच मोर प्रीमियम एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर वन। टॉप पे आपको यहाँ पे इसके मिलेंगे हेज़र्ड लाइट्स के बटन, जो कि काफ़ी अनकन्वेंशनल जगह पे हैं। और अनकन्वेंशनल की बात हो रही है तो ये टॉप के ऊपर भी आपको एक कंपार्टमेंट थोड़ा सा मिल जाता है जिसमें हम आप कोई चीज़ रख सकते हैं। जनरली हमें यहाँ पे देखने में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, बट इसके अंदर ये चीज़ गिवन है, तो एक स्टोरेज कैपेसिटी के हवाले से अच्छी चीज़ है। स्टोरेज के हवाले से देखें तो आपको डैशबोर्ड भी इसका एक कंपार्टमेंट ऊपर वाली साइड पे मिलेगा और एक कंपार्टमेंट आपको बॉटम साइड पर रेगुलर जो होता है वो आपको मिल जाता है। और इसके अंदर कोई आपको एलईडी लाइट नहीं मिलेगी, बट अगर स्टोरेज की वाइज बात करें तो काफ़ी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद अब इसके अंदर पुश स्टार्ट आता है, इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। इसका जो डिस्प्ले आता है उसके हवाले से देख लेते हैं। सो विद वन पुश ऑफ अ बटन आपके पास जो डिस्प्ले आता है वो काफ़ी कन्वेंशनल है। उसके अंदर आपको एनालॉग एक पूरा स्पीडोमीटर मिलता है, जिसके साथ डिजिटल भी आपको स्पीड मिल जाती है, और 7.5 इंचेस के अंदर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। उसके साथ लेफ्ट साइड पे आपको आरपीएम मीटर एनालॉग के अंदर मिलेगा, राइट साइड पे आपको इंजन हीट और फ्यूल गेज की आपको दोनों की एनालॉग मीटर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी कन्वेंशनल तरीके से इंटीग्रेटेड है। एक आपको टॉप पे यहाँ पे गियर इंडिकेशन भी मिल जाएगी। सो काफ़ी कन्वेंशनल है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, बट इंफॉर्मेशन वाइज अगर मैं देखूं तो आई थिंक द इंफॉर्मेशन इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद इसके अगर हम ट्रांसमिशन हमने बात की थी 6 स्पीड ऑटो सिक्वेंशियल इसके अंदर ट्रांसमिशन आती है, तो उस हवाले से देखें तो इसके अंदर आपको एक रफ टेरेन मोड भी मिल जाता है, जिसका बटन आपको यहाँ पे मिलेगा सेंटर कंसोल के अंदर, जिससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी आप किसी ऑफ रोडिंग के लिए इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो आप इस रफ टेरेन मोड को जब स्विच ऑन करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली जिस तरह की कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको पावर आउटपुट जनरेट करके देगी, उसी हिसाब से इसकी सस्पेंशन और ब्रेकिंग को भी एडजस्ट करेगी। यानी आपको टेरेन के अकॉर्डिंगली आपको तमाम सेटिंग्स गाड़ी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके आपको प्रोवाइड करेगी, ताकि मैक्सिमम आपको पावर आउटपुट और एफिशिएंसी मिल सके। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मोड। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे आपको इसका डिफरेंशियल लॉक का बटन मिल जाता है, और इसके अंदर पार्शियल आपको 4H 2H और 4L की सेटिंग्स भी यहाँ पे नॉब के ज़रिए मिल जाती हैं। उसके बाद अगर सेंटर में फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हिल डाउन हिल असिस्ट मिल जाता है, हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाता है, आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स का ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। उसके बाद ये जो गियर नॉब है काफ़ी कन्वेंशनल है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं की गई, सिंपल है। और अगर इसके हम रिवर्स पे इसको शिफ्ट करके देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डायनामिक गाइडलाइंस मिल जाती हैं पार्किंग की, जो कि आपको असिस्ट करेंगी पार्किंग करने में, तो विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद सेंटर में आपको 2 यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। आपको इसकी हैंड ब्रेक जो है वो मैनुअल के अंदर मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसमें नहीं आती। और फॉर अ पिकअप ट्रक आई थिंक मैनुअल हैंड ब्रेक इज़ मोर यूजफुल एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अच्छा, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट जो मिलता है उसके अंदर भी स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट आई थिंक मोर देन इनफ है एक डेली यूजेज के लिए, और इसकी जो पोजिशनिंग है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी है। उसके बाद इसके सीट्स की मैं कंफर्ट की बात कर रहा था पिछली की, तो फ्रंट सीट्स जो हैं ये भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर जनरेशन, और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो बकेट फील है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है, और ड्राइवर के लिए काफ़ी हद तक कंफर्टेबल पोस्चर मिल जाता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ में मेंशन करनी ये भी है कि इसके अंदर आपको विप्लैश सपोर्ट मिलती है, जिसका मतलब ये है कि आपको अगर रियर एंड से कोई कोलिजन होती है तो उसकी वजह से आपको ये जो हेड रेस्ट्रेंट है ये आपको इस हद तक आपकी जितनी एब्जॉर्प्शन है किसी भी इम्पैक्ट की वो कर लेता है कि आपको कोई ऐसी मेजर इंजरी ना आए, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है। उसके बाद इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको 9 इंचेस का इसका ये डिस्प्ले मिल जाता है, और इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस के अंदर मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कंपेयर टू दी ओल्डर जनरेशन आई थिंक ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड है। ग्राफिक्स बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं है मैं कहूँगा, बट आई थिंक डेली यूजेज के लिए आई थिंक मोर देन इनफ है। और इसके होम स्क्रीन के ऊपर ये आपको पूरा डिस्प्ले आ जाता है। इसके अलावा व्हीकल सेटिंग्स के अंदर जाके आप इसकी बाकी सेटिंग्स को भी कंट्रोल आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये वॉल्यूम कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और फिजिकल बटन्स की बात करें तो आपको यहाँ पे टैक्टाइल बटन्स इसके मिल जाते हैं जो कि एसी के हवाले से हैं। और एसी की बात हो रही है तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और उसके आपको फिजिकल बटन्स यहाँ पे मिल जाते हैं ताकि आपको कहीं स्पेसिफिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर जाके कंट्रोल ना करना पड़े, जो कि मेरा ख्याल है होने भी इसी तरह चाहिए ताकि आपकी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो ड्राइविंग के दौरान। बाकी आपको यहाँ पे एक इसका
पावर आउटलेट मिल जाता है जो कि 12 वोल्ट 120 वॉट के ऊपर ऑपरेट होता है। उसके अलावा अगर चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, और उसके अलावा अगेन यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। और ये पियानो ब्लैक कलर के अंदर आपको सेंटर कंसोल का ये पूरा पोर्शन मिलेगा, जिसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट देखने में इसकी काफ़ी अच्छी लुक आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंटीरियर पार्ट। अब अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपको इसके जो सन वाइजर्स हैं उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिलता है, जिसके साथ आपको अंदर लाइट भी मिल जाती है। और अगर पैसेंजर साइड पे देखें तो यहाँ पे भी आपको लाइट के साथ वैनिटी मिरर मिल जाता है। टॉप पे आपको यहाँ पे सन ग्लासेस होल्डर मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे इसके रूम लैंप मिल जाता है। और उसके साथ साथ आपको ये जो रियर व्यू मिरर है इसका, ये आपको ऑटो डिमिंग मिलेगा, जिसकी वजह से रात को आपकी आंखों में जो लाइटें पड़ती हैं पिछली गाड़ियों की, उसके हिसाब से ये बिल्कुल डिम हो जाएगा और आपकी ड्राइविंग में काफ़ी आसानी पैदा कर देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स इनसाइड द कार। अब अगर सेफ्टी के हवाले से बात करें तो इस पिकअप ट्रक के अंदर आपको 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं, विच इज़ 1 स्टेप अप फ्रॉम इट्स कंपटीशन, और जिसमें इंक्लूडेड है 1 फॉर द ड्राइवर, 1 फॉर द पैसेंजर, 2 साइड के, 2 कर्टन के और 1 नी का एयर बैग। सो उस लिहाज से गाड़ी कंप्लीटली कवर्ड है। और अगर एक्टिव सेफ्टी फीचर्स को देखा जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ राइट साइड पर मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको हिल डाउन हिल असिस्ट और हिल स्टार्ट असिस्ट के फीचर्स भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर आपको तकरीबन 3.5 टन की टोइंग कैपेसिटी भी मिल जाती है, यानी अच्छा खासा वेट आप इस गाड़ी के साथ टो कर सकते हैं। और ओवरऑल मेरा ख्याल है कि सेफ्टी वाइज गाड़ी कंप्लीटली पैक्ड है। ब्रेक ओवरराइड सिस्टम भी आपको मिल जाता है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। सो वो तमाम फीचर्स जो डेली रूटीन में आपके यूज़ होते हैं वो तमाम आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। अब इस गाड़ी की अगर प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो Isuzu D-Max X Terrain जो है ये तकरीबन 13 मिलियन रुपीज़ इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है। और इसके जो V क्रॉस का वेरिएंट था जो कि तकरीबन 12.5 मिलियन रुपीज़ का था, उससे अगर कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी प्राइस रखी गई है, बहुत ज़्यादा जंप नहीं है प्राइस के अंदर। लेकिन अगर इसके कंपटीशन में देखा जाए तो जो रेवो है वो इस टाइम रेवो का जो GR वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, वो प्राइस्ड है तकरीबन 15.3 मिलियन रुपीज़ पे, जो कि इससे तकरीबन 2.3 मिलियन रुपीज़ ज़्यादा बनता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कम प्राइस वाइज कंपेटिटिव एज इसको हासिल है। और अगर एक जो नया कंपटीशन पैदा हुआ था रिसेंटली, जैक T9 हंटर जो कि चाइनीज़ कंपनी का है, वो प्राइस्ड है 1,05,00,000 रुपए पे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो दिस इज़ 2.5 मिलियन मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू जैक T9 हंटर। लेकिन इसका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स थे पाकिस्तानी मार्केट में वो भी उससे ऊपर ही प्राइस थे। सो इट इज़ मोर ऑफ लाइक जैक T9 हंटर और टोयोटा रेवो के बिल्कुल मिडिल में एक ऐसी ऑप्शन आपके पास मिल जाती है पिकअप ट्रक सेगमेंट में, जो कि आप ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके फीचर्स वाइज देखें तो आई थिंक इसकी प्राइस काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है, और एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर जनरेशन मॉडल्स भी काफ़ी अच्छी इसकी प्राइसिंग की गई है। अब ये इस प्राइसिंग के ऊपर किस हद तक मार्केट में कामयाब होता है ये तो टाइम ही बताएगा, बट ओवरऑल आई थिंक द कार हैज़ बीन अपग्रेडेड विद अ लॉट ऑफ फीचर्स, विद अ लॉट ऑफ इनोवेशन। डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत अच्छी कर दी गई है, एक काफ़ी एग्रेसिव लुक आ गई है गाड़ी के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी Isuzu D-Max X Terrain। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि क्या आप ये वाला जो 3rd जनरेशन ऑफ X Terrain है D-Max, ये आप लेना पसंद करेंगे या फिर जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में उनकी तरफ जाएंगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसका सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल रही है तो डू हिट द लाइक बटन और कमेंट्स में अपनी ओपिनियन लाजमी शेयर करें। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल सी यू इन अनदर कार रिव्यू। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।